2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 को लेकर जबरदस्त तरीके से घमासान मचा हुआ है। एक तरफ शहीद स्मारक पर धरना चल रहा था जो कि एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जो चयनित अभ्यर्थियों के परिजन हैं वो लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि ये भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 800 से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें चयनित हैं जो कि ईमानदार हैं और मेहनत करके लगे हैं, और कुछ लोग इसमें फर्जी थे जिनको एसओजी लगातार कार्रवाई भी कर रही है, और हो सकता है कि और भी फर्जी अभ्यर्थी हो जिनको पकड़ा जा रहा हो। लेकिन दूसरी तरफ अब जो अभ्यर्थी चयनित हो गए हैं, 800 से ज़्यादा अभ्यर्थी, उनके परिजन यहाँ पर मौजूद है। अभी हमारे साथ अभ्यर्थी मौजूद है जो कि वेटिंग में है, और वो भी यहाँ पर मौजूद है, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है इसमें कई सवालों के जवाब भी दिए हैं और सरकार से गुहार लगाई है कि भर्ती जो है वो रद्द नहीं होनी चाहिए। अगर रद्द हो गई तो चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ अन्याय होगा। तो लगातार आप अब मांग कर रहे हैं कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, तो किस तरीके से, जिस तरीके से लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, इसमें बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है, बड़े पेपर माफिया इसमें शामिल हैं, अगर वो थानेदार बन गए तो फिर राजस्थान में क्या होगा, ये तमाम सवाल जो हैं वो इसके बीच में उठ रहे हैं। तो इसका किस तरीके से नुकसान हो रहा है और क्या अब आप मांग उठा रहे हैं? नमस्कार सर, आपका धन्यवाद। आज हमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है सर, वर्तमान में मामला सब जुडिस है, लेकिन राजस्थान सरकार उक्त मामले के अंदर समीक्षा कर रही है, और समीक्षा के दौरान ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और इन्वेस्टिगेट करते हुए लगभग 52 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनको चिन्हित किया है, जिनके विधि विरुद्ध उनका चयन हुआ है। उनके ऊपर राजस्थान सरकार ने ऐतिहासिक कार्रवाई करते हुए लगभग 52 विद्यार्थियों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया है। वर्तमान में सरकार समीक्षा कर रही है, और कुछ जो राजनीतिक दल है उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि इस मामले में राजनीतिक दुष्प्रचार के प्रभाव से इनको विचलित किया जा सके और अपना निर्णय एक भर्ती को रद्द करने के लिए किया जा सके। लेकिन वर्तमान की जो राजस्थान सरकार है, वास्तव में पेपर लीकेज के मामले में, ना केवल सब इंस्पेक्टर भर्ती के मामले में, बल्कि पटवार, एलडीसी, हाईकोर्ट और जो भी तमाम जो पिछली सरकार में एग्जाम्स हुई थी, सभी के अंदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी शानदार तरीके से कार्रवाई करते हुए जो विधि विरुद्ध चयनित हुए थे उन बच्चों को गिरफ्तार कर रही है। हमारा राजस्थान सरकार से निवेदन है कि उक्त भर्ती की आप समीक्षा कर रहे हैं। जो बच्चे चयनित थे और प्रशिक्षु थानेदार हैं, लगभग 15 माह से ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर स्टे की जो प्रक्रिया चल रही है उसकी जो समीक्षा है, आपको पिछले 5 महीने से सरकार राजस्थान उच्च न्यायालय ने आपको समयावधि दे रखी है, आप इस पर निर्णय नहीं कर रहे हैं, और निर्णय के अभाव में बच्चे परेशान हो रहे हैं, इनके गार्जियन बार बार परेशान हो रहे हैं, और इसी दौरान जिस प्रकार से धरने वगैरह और जो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है उनके माध्यम से बच्चे मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। अतः हम इस पीसी के माध्यम से और आपके माध्यम से भी सर सरकार को ये अवगत करवाना चाहते हैं कि वास्तव में सच्चे अर्थों में अगर सरकार को न्याय करना है, क्योंकि भारत देखिए सर मध्यम मार्ग की बात करता है, और सरकार को अगर न्याय करना है तो जो विधि विरुद्ध बच्चे चयनित हुए हैं आप उन्हें डिबार कर दिया है आपने, तो जो नियुक्ति सूची के लिए 3000 कुछ बच्चों की नियुक्ति सूची आरपीएससी द्वारा पीएचक्यू को भेजी गई थी, जो वेटिंग के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने वास्तव में न्यायालय की शरण भी ले रखी है, जिनके हितों का प्रभाव, हितों का अधिकार जो हक मारा गया है, उन्होंने माननीय न्यायालय की शरण ले रखी है, और माननीय न्यायालय ने भी उक्त रिक्त पदों पर विचार करने के भी आदेश दे रखे हैं। मामला संज्ञान में भी है। तो हम ये सरकार से मांग करते हैं कि इस भर्ती को यथावत रखते हुए जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर है उनको सर किसी आशीर्वाद से नौकरी नहीं मिली है, उन्होंने सर अपनी पद, गरिमा और अपने जो जुनून है, अपनी तैयारी है, मेहनत है, लगन है, परिश्रम है, समर्पण और त्याग जैसी भावनाओं को एक लंबे समयावधि जो लगभग 5 वर्ष का हो चुका है उसके आधार पे और डीजीपी साहब के आदेश से उन्होंने नियुक्ति मिली है। सर एक ही सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीकेज की घटनाएं सामने आ रही हैं, पेपर लीकेज के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन सब इंस्पेक्टर भर्ती ना केवल एक एग्जाम के आधार पे कंडक्ट करवाई गई थी बल्कि 4 चरणों में आयोजित की गई थी सर। परीक्षा के बाद में पीटी पीएमटी टेस्ट भी हुआ था सर, जिसमें लगभग 20 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे, उनमें से सर 3 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई करते हुए आपके इंटरव्यू करवाए गए थे, और इंटरव्यू की जो 20-25 मिनट की समयावधि है उसके अंदर एक बच्चे का सर सर्वांगीण डाटा एनालिसिस किया जाता है, और जिसके अंदर अगर पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों की बात करूँ तो आईजी या आईजी से बड़े स्तर के अधिकारी उसमें शामिल होते हैं। तो लगभग 4 तरीके की जो एग्जाम बच्चा पास करके आ रहा है, क्या आपकी सरकार, उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी, तत्कालीन जो जांच एजेंसियां थी, इतना बड़ा घोटाला और आपको पहले पता ही नहीं चला सर? ये कैसे हो सकता है? और इसके अलावा भी अगर इस मामले में सर सेग्रीगेशन की बात की जाए तो सेग्रीगेशन एसओजी ने ऑलरेडी कर रखा है सर। इस मामले में आपकी एग्जामिनेशन होने के बाद में मार्च 2024 में अचानक एक एग्जाम करवाया जाता है सर आपका। इसके अलावा आप एसएफएल रिपोर्ट वगैरह के माध्यम से करवा सकते हैं, क्योंकि जो लैंडमार्क डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी सर पिछले साल नीट एग्जाम भर्ती का मामला गया था, उसके अंदर भी 5 राज्यों में पेपर आउट के जैसे मामले थे, सीबीआई ने एक्सेप्ट भी किया था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जिंदादिली दिखाते हुए उन अभ्यर्थियों के साथ न्याय करते हुए उस भर्ती को ना केवल यथावत रखा बल्कि जो बच्चे दोषी थे उन्हें बाहर करने के आदेश भी दिए थे। तो हम भी राजस्थान सरकार से ये मांग करते हैं कि जो दोषी बच्चे हैं, अनलॉफुल तरीके से जो सेलेक्ट बच्चे हैं, उनको बाहर किया जाए, और उनकी वजह से जो पद रिक्त हो रहे हैं
उन रिक्त पदों के ऊपर जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जिनकी नियुक्ति सूची आरपीएससी द्वारा पीएचक्यू को भेजी गई, उन्हें नियुक्ति देते हुए इस भर्ती को यथावत रखते हुए और जो प्रशिक्षु थानेदार बच्चे हैं उनके हितों का, उनके अधिकारों का उनको संरक्षण देते हुए ये भर्ती यथावत रखे और अपना तुरंत एक सकारात्मक निर्णय सरकार कोर्ट में पेश करे। धन्यवाद सर। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से इस भर्ती में घोटाला हुआ, जो फर्जीवाड़ा हुआ, तो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं और जो फर्जी सिलेक्शन हुआ है, तो भर्ती को रद्द करके उसको जांच को जारी भी रखा जा सकता है। जैसे कि अभी बंगाल में ऐसा ही एक फर्जीवाड़े का मामला सामने आया था, उसमें हाईकोर्ट ने भर्ती को रद्द करने का आदेश दिया। बंगाल भर्ती की आप जहां तक बात करें, बंगाल भर्ती में सिर्फ फर्जीवाड़ा नहीं था। एक तरफ से सर आप उस पूरे डिसीजन को और उस भर्ती का एनालिसिस करेंगे तो वो सर एक तरीके से नीलामी थी। उसके अंदर किसी प्रकार का कोई डाटा नहीं था सर, रैंकिंग जंपिंग के माध्यम से सर, प्रोसीडिंग नहीं थी सर उसके अंदर। और उसके अंदर सिर्फ 2 ही माध्यम थे सर, परीक्षा और आपका इंटरव्यू। इसके अलावा 26,000 के लगभग वो पदों पे आयोजित की गई थी, जिसमें से सिर्फ 7,000 बच्चों को पकड़ लिया गया था। 1/3 बच्चे गिरफ्तार हो गए थे। उसके बाद में सीबीआई ने ये रिपोर्ट दाखिल की थी कि सर जिस पे हाथ डाल रहे हैं वो सभी बच्चे फॉरवर्ड मिल रहे हैं। वर्तमान सब इंस्पेक्टर भर्ती की उससे तुलना करना कतई सर न्याय संगत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर डाटा मिले नहीं थे सर। डाटा में जंपिंग थी, रैंकिंग, जिस बच्चे की 5,000 रैंक आ रही है उसको टॉपर में सेलेक्ट किया जा रहा है, जो टॉपर था उसको सर 10,000 में किया जा रहा है। और इसके अलावा ऐसे बच्चे जिन्होंने इसकी मांग करी है, इसकी जांच एजेंसी हो गई, तो उनको भी सरकार ने न केवल सहमति से बल्कि मिलीभगत करते हुए उनको सम्मिलित कर लिया गया था। तो मतलब वो भर्ती सर पूरी तरह से दूषित थी। वो भर्ती नहीं होकर के एक नीलामी थी सर नियुक्ति की। लेकिन सब इंस्पेक्टर भर्ती के अंदर सिर्फ पेपर लीकेज के ऊपर आरोप है, पीटी पीएमटी और इसके अलावा इंटरव्यू के ऊपर किसी प्रकार के आरोप नहीं है। परीक्षा की जो जांच एजेंसी आरपीसी थी, उन्हें पूरे डाटा पब्लिश करके प्रत्येक बच्चे के डाटा और आपके नंबर और आपके प्राप्तांक सब कुछ आपको मिलेंगे। इसके अलावा पीएचक्यू ने भी डाटा जारी कर रखे हैं। और इसके अलावा भी 1.5 साल से एसओजी जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और वर्तमान जो बीजेपी की सरकार ने एसआईटी गठित करी थी, पर्सनल तरीके से जो पेपर लीकेज के मामले उन्हीं की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगर इसके बाद में भी अगर आपको लगता है तो सर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपने एविडेंस के आधार पर जो 2015 वाली या 2010 वाली भर्ती है उसके अंदर भी काफ़ी अभ्यर्थियों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें आप इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग रख लीजिए। जो भी आगे बच्चे इसके अंदर आपको इनपुट जो मिल रहे हैं उनके आधार पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए आप इसके अंदर आगे डिसमिस फ्रॉम सर्विस की या जो भी आपकी विभागीय कार्रवाई बनती है आप करते रहे। लेकिन जो वास्तव में ईमानदार बच्चे हैं, और कुछ बच्चों को तो एसओजी ने छोड़ा है, विनोद हो गया, एक ओम हरिओम नाम से जो अभ्यर्थी जिनको पकड़ करके कुछ दिन पुलिस कस्टडी में रखा भी है, लेकिन उनकी पूरी तरह से जांच करने के बाद में अगर आप उनको निर्दोष साबित करते हैं तो फिर आप सर उनको कैसे विधि विरुद्ध चयन या भर्ती रद्द के, क्योंकि ये भर्ती रद्द का सर मामला नहीं है, ये सर विधि सेवा नियमों का मामला है सर। भर्ती रद्द होना सर सिर्फ रिटर्न एग्जामिनेशन था, उस समय हो सकती थी आपकी भर्ती। और इसके अलावा इस भर्ती को रद्द करवाने का नहीं है सर, ये चयन जिनका नहीं हुआ वो सर इसको दूषित करके इसमें एक बड़े स्तर के ऊपर जो राजनीतिक षड्यंत्र के माध्यम से इसको रद्द करवाया जाना है। आप सर समझिए कि 2021 में जो पेपर आयोजित हुए थे, अगर पेपर लीकेज की मैं घटना मानता हूँ 6-7 एफआईआर हुई है, तो सर उस दौरान एफआईआर होनी चाहिए थी, उस समय रिटें आनी चाहिए थी, उस समय रद्द की मांग करनी चाहिए थी, लेकिन उस समय ऐसा नहीं हुआ। और जो पिटीशन माननीय न्यायालय के समक्ष भी चल रही है उसमें भी कुछ पिटिशनर्स ऐसे हैं जिन्होंने सर अपने सिर्फ हित के लिए पिटीशन दायर करी। जब उनका इंटरव्यू कॉल हो गया तो फिर उन्होंने पिटीशन वापस विड्रॉ कर ली, और जब दोबारा से उनका चयन नहीं हुआ, जब उनको 4 नियुक्तियां सूची पीएचक्यू द्वारा जारी कर ली गई, उनका चयन नहीं हुआ, तो उसके बाद में सर उन बच्चों ने पिटीशनें दायर करी है और ये तथ्यों का छुपाव करते हुए करी है, जो कि माननीय न्यायालय के समक्ष भी कंसीडर है। न्यायालय माननीय में हमें पूरा भरोसा है माननीय न्यायालय पर, लेकिन सरकार अभी इसमें डिले कर रही है, इसलिए हमें पीसी जो कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित करनी पड़ रही है। और जो हम ये चाहते हैं कि सरकार अपने तटस्थ जिन मंसूबे के साथ में आप सरकार में आए थे उन्हीं मंसूबे के साथ इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हुए सब इंस्पेक्टर भर्ती को यथावत रखें, और जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हैं और जो इन विधि विरुद्ध बच्चों के चयन की वजह से आउट हो गई थी, 1-2 नंबर से रह रहे हैं, उन्हें भी, और जो न्यायालय की शरण भी उन्होंने ले रखी है, तो उन्हें सभी को नियुक्ति देते हुए सरकार यथावत रखे और अपना तुरंत निर्णय जो एक राजस्थान की जनता के अंदर सकारात्मक मैसेज दे वो दे। क्योंकि सर भर्ती रद्द करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। भर्ती रद्द होने के बाद में इन्वेस्टिगेशन रुक जाता है। जैसे रीट भर्ती पिछली सरकार का और वर्तमान जो सरकार के अंदर ईओआरओ भर्ती के रिजल्ट आए थे उनमें सर रद्द करने के बाद में इन्वेस्टिगेशन ऑफ हो गई थी। और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि इसके अंदर जो सेग्रीगेशन को जो ग्राउंड बना करके ये दूषित किया जा रहा है कि इसमें सेग्रीगेशन संभव नहीं है, तो फिर 52 बच्चों का सेग्रीगेशन कैसे कर लिया आपने, कैसे बोल सकते हैं सर? आपके पास कोई इनपुट होगा, 1.5 साल का एक लंबा पीरियड आपके पास में पर्सनल एसआईटी और एसओजी इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो सर मेरा निवेदन आपके माध्यम से आपसे और सरकार से यही है कि इस भर्ती को यथावत रखें, और जो वास्तव में जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके साथ न्याय करते हुए भर्ती को यथावत रखें, और अपना पैरवी जो है राजस्थान सरकार न्यायालय के अंतर्गत एक हित साधक, बाहर साधक और जो प्रशिक्षु थानेदार हैं उनके समक्ष उनके अनुरूप इसके अंदर जो पैरवी करे और इस भर्ती को बचाने का कार्य करे। धन्यवाद। और भी परिजन हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे किस तरीके से लगातार जिस तरीके से धरना प्रदर्शन हो रहा था, हनुमान बेनीवाल धरना कर रहे हैं। लेकिन अगर किरोड़ीलाल मीणा की बात करें तो किरोड़ीलाल मीणा ने भी इस भर्ती को रद्द करने की बात की थी। सरकार ने जो एसआईटी जो गठित की थी उसने भी सरकार को सिफारिश की थी कि इसको रद्द किया जाना चाहिए। एडवोकेट जनरल, पीएचक्यू, एसओजी
सभी ने सरकार को सिफारिश की है कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। तो आप क्यों कह रहे हैं कि ये भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए और पहली किस बात तो तरीके ये है से कि ही वो हो रहा है? कमेटी की रिपोर्ट अपने पास है नहीं, न आपके पास न हमारे पास है। ये माहौल बनाया जा रहा है, उसने कह दिया, इसने कह दिया। कोर्ट में तो सरकार ने ये कहा था, जो ईमानदार बच्चे हैं, उनकी स्टे हटाइए और हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्यों? कोर्ट के डबल एजी ने तो ये बोला था ना कोर्ट में, उस चीज़ को भी मानो आप। और सरकार ये कह रही है कि इसमें जो ईमानदार बच्चे हैं, उनका कार्यस्थल पे जाना चाहिए और उनकी स्टे हटानी चाहिए। तो ये चीज़ें नहीं है। ये सरकार जो काम कर रही है ना, उसमें हम तो ये चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन बढ़ाया जाए और ईमानदार बच्चों को इस भर्ती से नहीं हटाया जाए। और अब ये भर्ती नहीं है, ये नियुक्ति है। सेवानियम राज कर्मचारी हो चुके हैं। आप तो वही हो गया, जब फर्जी लोगों को आप पकड़ नहीं सक रहे, ईमानदार लोगों के पेट पे लात लेके उनकी नौकरी छीनना चाह रहे हो। ये कौन सी न्याय होगी, ये बता दो। ये तो कोई न्याय वाली संगत वाली बात ही नहीं है ये तो। तो फिर इसमें जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, बड़े स्तर पर हुआ है और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, तो फिर किस तरीके से? फर्जीवाड़ा हुआ है तो बड़े लोगों को पकड़ो, बड़े मगरमच्छों को पकड़ो, बड़े मगरमच्छ एक भी नहीं पकड़े गए हैं। इसमें जो अभ्यर्थी हैं जिनको पकड़ा गया है, इतना राजनीतिक भी होगा, कोई अधिकारी भी होंगे, उनको पकड़ो, आप जेल में डालो। क्या आप लोग उनको बचाने के चक्कर में पूरी भर्ती ईमानदार बच्चों की नौकरी छीनने का काम कर रहे हो? ये तो न्याय नहीं है। पूरे राजस्थान में पहली बार ऐसे हो रहा है जी कि राज्य कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। सरकारों का काम होता है नौकरी देने का, सरकार का काम नौकरी छीनने का नहीं होता है। और जो ये भी इस दिशा में बढ़ रहे हैं ना, ये गलत मानते हैं हम तो। जितनी मेहनत करके ईमानदारी से जो बच्चे लगे हैं, उन पे पेट पे लात मारना, उनकी नौकरी छीनना, वो भी फर्जी अभ्यर्थियों, जो बड़े मगरमच्छ है, पेपर माफिया लोग हैं, उनको बचाया जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ, भर्ती रद्द करने की जो मांग कर रहा है ना, मुझे तो कई संदेह के दायरे में आता है। वो कहीं ना कहीं बड़े मगरमच्छरों को बचाने के लिए कह रहे हैं, साहब इसको रद्द कर दो। अरे रद्द कर दोगे, ईमानदार बच्चों की नौकरी तो जाएगी ना। ये कौन सा न्याय हो गया? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ उन लोगों से। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अरे रद्द हो गई तो फिर जांच भी नहीं होगी और जो इसके दोषी हैं वो पकड़े भी नहीं जाएंगे, वो भी बच जाएंगे और इनके साथ ये अन्याय। माहौल इस वजह से मनाया जा रहा है चारों तरफ। अगर ये भर्ती रद्द हो जाए, जो फर्जीवाड़े जिन्होंने किया है, पेपर माफिया लोग हैं ना, वो बच जाएं। तो इसमें ईमानदार बच्चों की बलि क्यों ली जा रही है? ये तो सरकार, सीएम साहब भी थोड़ा सा इस चीज़ पे संज्ञान लें। अब हो क्या रहा है, ये माहौल क्या हो रहा है, नेगेटिविटी कौन फैला रहा है, ये किसको फायदा हो रहा है? ये चीज़ें राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये चीज़ें नहीं होती हैं। बच्चों ने इतनी मेहनत की है, पढ़े हैं, लिखे हैं, जैसे एग्जाम लिया है, दौड़ हुई है, फिजिकल हुआ है, इंटरव्यू कॉल हुआ है, मेडिकल हुआ है, 5 साल मेहनत की है। उस बच्चे का क्या कसूर है बताओ? आपका सिस्टम का फेलियर है ना। बच्चा क्या करेगा उसमें? बच्चे ने तो पूरी मेहनत करके नौकरी ली है, किसी के भीख में थोड़ी ना ली है। आप इसको षड्यंत्र, फिर आपने कहा था 19 वैकेंसियों में फर्जीवाड़ा हुआ है, एसओजी ने हर में जांच की है, तो फिर सभी को रद्द करो। ऐसे तो फिर राजस्थान का काम कैसे चलेगा? वो सरकार भर्ती करेगी, ये सरकार उसको रद्द कर देगी। इसमें तो युवाओं का नुकसान है ना। ये तो जंगल राज हो गया। ये ऐसे राजनीतिक षड्यंत्र नहीं होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, ईमानदार बच्चों को यथावत रखा जाए और इसमें दोषी हैं जिनको ही पकड़ा जाना चाहिए। तो और भी हमारे साथ अभ्यर्थी हैं, तो आपको क्या लगता है किस तरीके से इसमें पॉलिटिसाइज किया जा रहा है इसको? जिस तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें हनुमान बेनीवाल ये मांग कर रहे हैं, किरोड़ीलाल मीणा भी लगातार मांग कर रहे थे, हालांकि अब वो नहीं बोल रहे। ये सबसे पहला बात तो यही है कि ये आंदोलन कर कौन रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आंदोलन कर कौन रहे हैं और आंदोलन करने वालों को पैसा कौन दे रहा है। वो रोज शाही पनीर इतने बढ़िया टेंट पर, इतने बढ़िया गद्दों पर कैसे सो रहे हैं और इतने लंबे समय से कैसे आंदोलन को चला रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि वो आंदोलन इतना लंबा कैसे चला रहे हैं और वाकई में वहाँ कोई ऐसा है जो इसके भर्ती का शिकार हुआ है या चयन होने से रह गया है। ऐसा कोई व्यक्तित्व वहाँ कोई बैठा नहीं है। सारे के सारे राजनीतिक प्रेरणा से प्रभावित होकर वहाँ बैठे हैं और अपनी दुकानें चला रहे हैं और कोई दूसरे लेना देना नहीं है। और मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ उनको कि भाई ठीक है कि 2021 वाले में वैकेंसी में फर्जीवाड़ा हो गया, मानते हैं कि भाई ये एसओजी के सामने आई, ये चीज़ें हुई है। आपकी 2021 के बाद में कोई भर्ती में नंबर आया है? महत्वपूर्ण सवाल ये है। कितनी भर्तियाँ हो गई? उसके बाद आरएस की हो गई, अब आरएस का एक और हो गया और ईओआरओ की करवा दी। कहीं दूर दूर तक हो भर्तियों में, कहीं वेटिंग में भी हो या पहुंच भी रहे हो या 4-5 गुना में पहुंच भी रहे हो, नहीं पहुंच रहे हो। यही कौन बैठे हैं? नहीं, अभ्यर्थी बिल्कुल नहीं है। मैं अब नाम बताना चाहता हूं। जैसे अब विकास जी है, सबसे बड़े तो विकास जी अभी जो लेकर चल रहे हैं, इनके 2022-23 के अकाउंट खंगाल लो, कहाँ से पैसे आ रहा है? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कोई लेना देने नहीं है पढ़ाई को। लो कॉलेज में है उनका एडमिशन, में जानता हूँ उनको, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ऐसे ही वाला पकड़ लिया टोंटा, ठीक है, चल पड़े रोडों पर ऐसे 4-5 जने ज़्यादा से ज़्यादा।
आंदोलन कर रहे हैं, मुश्किल से उनके आंदोलन में, आज तक के आंदोलन में ठीक है, आंदोलन बढ़िया टेंट लगा दिया, पानी की व्यवस्था कर दी, कूलर लगा दिया, ये कर दिया, बढ़िया यूएस पोलो के नहीं ऐसे शर्ट पहन कर एकदम बढ़िया होकर बाइट आइट मीडिया पर आ होकर चल गए। कहाँ से आ रहा है पैसा? और जो आप ये बोल रहे हो कि इसमें सारे फर्जीवाड़े हैं, सारे के सारे लोग फर्जी हैं, एक एक घर पे चलते हैं, अपन देखते हैं कितने पैसे हैं इनके पास। भाई 800 के 800 घर पे चल रहे हैं, देख लें। खाने के लोगों के पास पैसे नहीं है, आप बोल रहे हो कि 15-15, 20-20 लाख रुपए दे दिए यार। कैसे दे दिए यार 15-20 लाख? उनके घर में रोटी बन रही है, उसकी भी सैलरी से पैसे से रोटी बन रही है। क्या बात कर रहे हो यार आप? ये सारा का सारा मन गणत, ये अपनी दुकानें और ये राजनीति की हुआ कहीं चल नहीं रही है तो वह ठीक है। और हनुमान जी को भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो महिला मित्रों का ऐसे ऐसे बयान दे रही हैं, सारी की सारी आप किसको टारगेट कर रहे हो? 800 में कितनी महिलाएं हैं? कई तो आपके संसदीय क्षेत्र से भी आती है, कई विधानसभा क्षेत्र से भी आती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपने माँ के बेटे हो, आपका जन्म एक महिला से हुआ है, आपकी विवाह एक महिला से हुआ है, आपके घर में एक जवान बेटी है। कम से कम ऐसे बयानों से आपको बचना चाहिए। और हनुमान जी खुद भी इसका शिकार हो ही गए। ये रोज़ उनके पास जाते थे कि ठीक है सर चलो प्रदर्शन करें। खुद आप बयान देखते ही हो मीडिया वाले, कहाँ है 500, कहाँ है 200, 300 लो, मुश्किल से 5 बैठते हैं, लोगों के पास 100 फ़ोन करते हैं तब जाते हैं। इसे तो हमने अभिभावकों ने जो 2 धरने दिए उसमें कम से कम स्ट्रेंथ थी 5-5, 6-6 हज़ार लोगों की। सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम को 5-5, 6-6 बजे तक चलते थे। रोडवेजों में लोग आते थे, फिर हकीकत सबको पता है। ये तो ठीक है कि कर रहे हैं, अपनी दुकानें चला रहे हैं। और क्या पूछना चाहते हैं आप? तो आपसे जानना चाहूँगा जिस हमारे तरीके बच्चे से दूसरी नौकरी से आए हैं। जैसे हमारी बेटी थी हाई कोर्ट में एलडीसी थी, वो नौकरी रिजाइन करके आई है। आप कह रहे हो जैसे हनुमान जी कह रहे हैं कि इसको रद्द कर दो, क्या उस हाई कोर्ट की नौकरी में दोबारा ज्वाइनिंग ले लेंगे वो लोग? लेंगे तो किस प्रोसेस के तहत लेंगे वो लोग? या हमारी बेटी थी, इसमें क्या बोलते केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ था, इसकी वजह से उन्होंने वहाँ ज्वाइनिंग नहीं की, तो इसको रद्द करने से क्या उनकी वहाँ ज्वाइनिंग हो जाएगी? हमने कैसे मेहनत की है, कैसे मजदूरी की है, कैसी बच्ची को हमने पढ़ाया है, वो लोग नहीं देख रहे। केवल राजनीति ही बनाना चाहते हैं क्या? या ईमानदारी भी कोई रहेगी इसमें? कितने लोग पकड़े गए हैं, कितने % है वो? जांच जारी रखो, ईमानदार को छोड़ो, बेईमान को जेल में डालो। केवल राजनीति चमकाना ही सब कुछ थोड़ी हो गया है। हमारी सरकार से यही मांग है, बेईमान को छोड़ो मत हो, ईमानदार को छोड़ो मत हो। जो ईमानदारी से मेहनत करके आए हैं उनको फील्ड पोस्टिंग दो, उनको नौकरी करने दो, उनको अपना काम करने दो। और जो बेईमानी से या गलत तरीके से आए हैं उनके लिए आप जो भी प्रोसेस है उसके तहत उनको दंड दिलवाया जाए, और ऐसा दंड दिलवाया जाए कि भविष्य में कोई ऐसी हिमाकत करे तो 3 बार सोचे। SI भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। नहीं, हमारे साथ तो बिल्कुल ये न्याय हो जाएगा ना। हनुमान जी कह रहे हैं कि रद्द कर दो, तो फिर कहीं करेंगे क्या? आज हमारी बेटी की उम्र है 26 साल, हम सोच रहे हैं हमारी बेटी का सब इंस्पेक्टर नंबर आया है, रिश्ते आ रहे हैं, हम रिश्ते की सोच रहे हैं। रिश्ते वाले कह रहे हैं कि साहब ये तो रद्द हो रही है, आपकी बेटी कहाँ थानेदार है, ये तो रद्द हो रही भर्ती। क्यों हमें टॉर्चर किया जा रहा है? केवल राजनीति चमकाने के लिए टॉर्चर किया जा रहा है क्या हमें? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। राजनीति करो, सही मुद्दे की करो, सही नीति की करो, ऐसे कि नहीं किसी मुद्दे को उठा करके आप राजनीति करो। मैं जो अभी आपका क्या सवाल था उससे जस्ट पहले? हाँ, हम सरकार से यही गुहार करते हैं कि भाई जितने भी जांच के जो भी चरण हैं हम सारे पर गुजरने के लिए तैयार हैं। और फिर भी आपके पास ऐसा लगता है कि नहीं पार पड़ने वाली है नहीं और जांच से पार सामने आएगी नहीं चीज़ें, तो अपन नार्को टेस्ट देने के भी तैयार हैं। भाई अपन चलेंगे मजिस्ट्रेट के सामने लिखित में दे देंगे, अपन नार्को टेस्ट करने के तैयार है। अगर नार्को टेस्ट से भी पार नहीं पड़ी है नहीं, इससे अच्छा फिर शहीद स्मारक पर आग लगाए और उसमें अपन को सारा कोई आहुति दे दे, कम से कम शहीद का दर्जा तो दे। समाज वैसे ही नहीं जीने देगा भर्ती रद्द होने के बाद में, तो भाई समाज कैसे जीने देगा आप बताओ मेरे को? अब भर्ती रद्द होगी तो फिर तो वही बोलेंगे कि आप तो वो बड़े फर्जी हो। तो हमें तो कर ही दिया ना, फिर रद्द करके तो हमें साबित ही कर दिया ना आप फर्जी हो। तो इससे बढ़िया तो आप हो नार्को टेस्ट देने के लिए तैयार हैं, और भी जो भी ये टेस्ट है वो देने के लिए तैयार हैं। फिर भी नहीं ऑप्शन है, उससे बढ़िया आग में आहुति दे दो और तुरंत भाई उससे बच जाएँ, तब तो बोल देना फर्जी है, मर जाएँ तो शहीद की उपाधि देकर फिर कर देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 4 साल हो गई मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही है और लोग बैठे बैठे ट्वीट पर कर देते हैं, पता तथ्य छुपा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। और हनुमान जी ऊपर से एक बयान और चल रहा है कि इनको एग्ज़ाम वापस दिला दो। एग्ज़ाम ये तो अगर योगी हैं तो एग्ज़ाम वापस देकर वापस भी लग जाएंगे। बात 2021 की है, चलो 2025 रहा है। जब ये ट्रेनिंग सेंटर में घुसे राजस्थान में जिले थे 33,
अब जिले हैं 41, पूरी जियोग्राफी बदल गई। कैसे है अब चलो ठीक है। उसके बाद अब हनुमान जी को मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने एमपी बनने के लिए एमएलए का इस्तीफा दिया था, क्यों उससे जीत गए वापस? अब चलो ठीक है, आप हम दे रहे हैं एग्जाम, आप दो एमपी से इस्तीफा, वहाँ मैं दे रहा हूँ एग्जाम, आप चुनाव लड़ो, बिना गठबंधन के लड़ो, आप तो जमानत बचाओ तो देखें फिर। तो ये तो अनर्गल बातें हैं जी, रात को सोते टाइम कर दिया एग्जाम, वापस दे दो, ये कर दो, वो कर दो। आप 2021 वापस समय लेके आ जाओ, हम देने को तैयार हैं। 2021 की बातें 2025 में नहीं होती, बात ये है। कोई मंत्री या नेता कितना ही बड़ा वो री एग्जाम की बात करता है, तो उस अधिकारी को मैं ये बोलूंगा जिसकी मानसिकता ये है कि आप इस पद पे बैठे हो ना, आप अब मान लिया जाएगा जिस टाइम में आप चयनित हुए थे वो भर्ती भाई फर्जीवाड़ा हुआ था, आप दोबारा से एग्जाम दे के इस पद पे आ जाओ, क्या आ जाएंगे? वो आ जाएंगे? मैं पूछना चाहता हूँ। ऐसे नेता है, नेता चुनाव लड़ता है, उसके बाद में उसको बोलेगा नहीं आपके तो एक बूथ पे गड़बड़ी हुई है, तो वो कह देंगे नहीं जी इस पर तो पूरा इसको विधानसभा या लोकसभा का पूरा ही मतलब दोबारा से वो होना चाहिए, उस बूथ का ही दोबारा से वो होना चाहिए ना, कि पूरी भर्ती को ही वो कर दोगे, पूरे वो कर दोगे, आप वोटिंग करवा दोगे। तो ये है, ये चीज़ें बहुत गलत हैं। न्याय होना चाहिए, हमारे साथ कोई नहीं, हम पीड़ित अभिभावक हैं, बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। इसमें राजनीतिक षड्यंत्र, राजनीतिक तुल दिया जा रहा है, मेन बात ये है, सब अपनी अपनी रोटी सेकने को हो रहे हैं, इसमें बच्चों का अन्याय हो रहा है। और राजस्थान में ये बच्चे इतने पीड़ित हो चुके हैं 1.5 साल से, इनकी मानसिक एबिलिटी इतनी खराब कर दी इन बच्चों की, डेली इनका खून चूसते हैं, आए दिन ये हो रहा है, आए दिन वो हो रहा है, कभी ये धरना दे रहा है, वो दे रहा है, बाकी कोई मतलब नहीं इनको, बाकी ये नेता बनने के चक्कर में सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मेरी तो सरकार से, सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा सारी चीज़ें सोच समझ के बैलेंस करके सारी चीज़ें इन बच्चों के साथ न्याय करें। तो अभिभावक जो यहाँ पर आए हैं चयनित अभ्यर्थियों के, उनकी यही मांग है कि इसमें जांच होनी चाहिए। वो नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इसमें निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। और जो चयनित हो चुके हैं, जो मेहनत करके चयनित हुए हैं, सालों मेहनत की है, लेकिन अगर अब ये भर्ती रद्द होती है तो उनकी सालों की मेहनत पानी में चली जाएगी। और जो नौकरी छोड़ करके नौकरी लगे हैं, कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दूसरी नौकरी छोड़ करके, जो सरकारी नौकरी में थे वो छोड़ करके इस नौकरी में लगे हैं, लेकिन भर्ती रद्द होती है तो उनका कहना है कि इनके साथ अन्याय होगा। और सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि ये भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, जांच जारी रहनी चाहिए और जो इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अब देखना होगा कि सरकार आगे इस मामले में क्या कदम उठाती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।